अरे कल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे यार, मतलब कि कैसे नहीं बदल रहा है कि भाई कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, विच हैज़ टू गेट बेटर। एक्चुअली हमने कल फिगर आउट किया, सो कल वी स्टार्ट वेरी लेट एंड वी फिगर्ड आउट दिस। तो ब्रांड सर्च बहुत कुछ दिखाता है एज अ ब्रांड, हाउ यू आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ डिमांड। सी डिमांड ज़्यादा तो सेल तो खुद ही आ जाएगी। अब देखना हाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस ग्राफ एंड सेल्स ग्राफ विल बी। ठीक है, दिसंबर में टॉप, उसके बाद गिरा, उसके बाद टक 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 यहाँ नीचे गिरा, उसके बाद मतलब बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपैरिजन है। तो एज अ टीम आई थिंक हमें इस पर भी बहुत काम करना चाहिए, इस पर भी हम काम नहीं करते। तो भाई जिनसे मैं बात कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ। दिस इज शिवानी, दिस इज पंकज। So Shivani is green, Pankaj is blue. We have played that color psychology a lot of times now, and if you haven't watched that video, go watch that video. ठीक है guys, तो cool, let's go back to the topic. तो brand search बहुत कुछ दिखाता है as a brand, how you are moving in a direction of demand. See demand ज़्यादा तो sale तो खुद ही आ जाएगी। अब देखना how directly proportional this graph and sales graph will be. समझ रहे हो brand search का correlation to sale. एक्चुअली हमने कल फिगर आउट किया, सो कल वी स्टार्ट वेरी लेट एंड वी फिगर्ड आउट दिस कि द ओनली थिंग दैट वी शुड नॉट वर्क ऑन इज नॉट जस्ट रोआस तो फंक्शन ऑफ ब्रांड सर्च है। सी लोग आपको ढूंढेंगे नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे ना, और लोग आपको ढूंढेंगे क्योंकि आपकी ब्रांडिंग और आपकी सी परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है ब्रांड सर्च के लिए। आपके एड से चलेंगे, नए लोगों तक पहुँचेंगे, तभी तो ब्रांड सर्च भी बढ़ेगा ना। ब्रांड सर्च से रोआस भी बढ़ेगा। सी दोनों का क्रॉस फंक्शन है। See, if you're spending the performance money right, so but brand search retain होगा। एग्जाम्पल आज 2.5 लाख सर्चेज हैं, तो 2.5 लाख रहेंगे अगर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग का खर्चा अच्छे से करेंगे, कम नहीं होगा। पर 2.5 लाख को 3.5 लाख पहुँचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो कर रहा है वो बढ़ रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं बढ़ रहा। अरे कल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे यार, मतलब कैसे नहीं बढ़ रहे ब्रांड। तो और रोआस के नॉट बी द सक्सेस मेट्रिक ऑफ एवरीथिंग। रोआस तो फंक्शन ऑफ मेनी थिंग्स होना चाहिए। तो एज अ टीम आई थिंक हमें इस पर भी बहुत काम करना चाहिए, इस पर भी हम काम नहीं करते। पंकज इवरना, नवनीत, मयूरेश, पलक, शुभांकर, अखिलेश तिवारी को बुला के लेके गया, फुल गूगल टीम और सीनियर मेटा टीम, और आरसी उनको बुला के ला, तुषार फ्रॉम कंटेंट, ऐश और प्रज्ञा। ओके गाइस, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं, शिवानी और पंकज ने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ फाइंड करी है। सारे ब्रांड्स की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने माइक्रो कॉन्वर्सेशंस करी भी हैं, और तुषार और मैं इस पर काफ़ी डीपली बात अभी कुछ फिगर आउट भी कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांड सर्च है। तो पहला वाला पीक कब आया था भाई? मार्च में। फिर अगला पीक कब आया? सितंबर के बाद 2 बार। पहला पीक कब आया? अगला पीक कब आया? और उसके बाद बिल्कुल लाइक टू लाइक। दिस इज द ब्रांड सर्चेज ऑफ कीवर्ड एंड दिस इज द सेल ऑफ कीवर्ड। अगला आते हैं, पहला पिक कब आया? अगस्त में। उसके बाद इट हैज बीन कंसिस्टेंटली सेम, प्लस माइनस प्लस माइनस। पहला पिक कब आया था? अगस्त में ना। इसके में वो अनॉमली है, बट अगर आप देखोगे तो ब्रांड हैजंट ग्रोन, इट हैज बीन कंसिस्टेंट। ठीक है, ये वाले महीने में इसने ब्रेसलेट्स लॉन्च करे थे पहली बार विद बाय 1 गेट 2। फिर आते हैं टट 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 पहुँच गया टॉप तक। तो दिसंबर में टक 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 दिसंबर में, मतलब इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ कोरिलेशन। ठीक है, पैटर्न। अगला क्लाइंट, ये तो बहुत ही प्यारा डेटा है। ठीक है, दिसंबर में टॉप, उसके बाद गिरा, और उसके बाद टक 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 यहाँ नीचे गिरा, उसके बाद मतलब बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपैरिजन है। समझ रहे हो? मतलब द मोमेंट ब्रांड सर्च इंक्रीजेस, द मोमेंट रोआस इंक्रीजेस, और द मोमेंट रोआस इंक्रीजेस द, याद है ना मैं कल नवनीत और मयूर से बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद कौन बचा? ठीक है, तो सेल हमारे पास नहीं है, बट वी नो द नंबर्स। ठीक है, तो बट सोचो वो ब्रांड जनवरी 2024 में, कितने साल पहले, 2 साल पहले 3 लाख सक्सेस पे बैठता था। दिसंबर में हमने बहुत बड़ी सेल चलाई, तब जाके वो 3 लाख पे पहुंचा, अदरवाइज इट वाज एट 2 lakhs। तो व्हाट इट शोज दैट द लास्ट 2 years द ब्रांड हैजंट ग्रोन इन टर्म्स ऑफ डिमांड। अरे मतलब सर्चेज नहीं आ रहे ना भाई, नोबडी इज सर्चिंग द ब्रांड। ठीक है, तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द सेल्स डायरेक्टली। ठीक है, ऑफ कोर्स गूगल पे भी सेल कमाएगी, 100 मेटा पे भी सेल कमाएगी। वाई? डिमांड ही नहीं है। और ये हमने वैसे, ये तो चलो बहुत ब्रॉडर 2 साल निकाल दिए हमने,
हमारे पास क्या होता है ना, हमें वहाँ पे Amazon के सर्चेस मिलते हैं, क्योंकि गूगल के सर्चेस ना लास्ट आई कैन गेट ओनली फ्रॉम दिसंबर 2025, लास्ट 2 मंथ के सर्चेस मुझे गूगल पे नहीं मिल रहे हैं। तो हमें क्या होता है, Amazon के वीकली सर्चेस मिलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्चेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल KPI होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इजीली मिल जाता है। द मोमेंट द सर्चेस ऑफ एनी वीक डिक्रीजेज, द गूगल ROAS डिक्रीजेज, द मेटा ROAS डिक्रीजेज, द Amazon सेल ऑल्सो डिक्रीजेज। सो आइडियली एज अ ब्रांड we should also focus on getting the brand search high. If brand search will be high, automatically the revenue will be high, as we have seen correlation in not just one brand, 2 brand, और हमने 5 ही ब्रांड खोले थे वैसे, ऐसा नहीं है जो अच्छे थे वो दिखा दिए वरना बंद कर दिए, ठीक है। यही 5 ब्रांड खोले थे और इन्हीं 5 ब्रांड में इकलौता था नॉर्मली था, बट स्टिल द ब्रांड hasn't grown. See the question that Akash gonna ask me today is why it's not growing. So we'll show him this and we'll show him not sale, the search volume. See, there is something he's doing right, which is making their searches go from 11,000 in 2024 to 2 lakh in October. Whereas when it comes, it was 15,000 पहले और आज वो है 33,000 पे, वो डबल हुआ है और वो 10 टाइम्स हो गया है, और रेवेन्यू भी सेम चीज़ बात करता है, ठीक है। तो एनसी मैं नहीं कह रहा कि ब्रांड सर्च का फंक्शन ROAS है, सी स्पेंड्स का फंक्शन भी ब्रांड सर्च होता है। किसी कंपनी के ब्रांड सर्चेस जब बढ़ेंगे जब आप खर्चा भी करोगे। अगर एग्जांपल की बात करते हैं, हमने स्पेंडिंग खत्म कर दी थी, अगर आया वो है ना ईशान, नाउ सी वी यूज्ड टू स्पेंड वेरी गुड मनी टिल दिसंबर के बाद हम लोगों ने अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड बंद कर दिया था। जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेंड बंद हुआ तो ब्रांड सर्च गिर गया, 100% गिरा, क्योंकि हमने स्पेंड ही नहीं करा। जब स्पेंड ही नहीं करेंगे तो सर्चेस भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट जब हमने वहाँ पे स्टार्ट किया तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। बट अगेन परफॉर्मेंस का जो स्पेंड है ना, एग्जांपल आप एक महीने 1 करोड़ खर्च कर रहे हो और अगले महीने 1 करोड़, तो उसका काम है सर्च को मेंटेन रखना, इतना ऑप्टिमली उसको स्पेंड करें कि वो राइट ऑडियंस पे जाए और वो सर्च मेंटेन रहे। बट उस सर्च को ग्रो कराना वो परफॉर्मेंस के हाथ में इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। वो 2% 3% ग्रो करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता जो मतलब जो ग्रोथ है ऑफ द ब्रांड सर्च, ये परफॉर्मेंस का रोल नहीं है ना। इसमें उन्होंने बहुत सारे जो सेलिब्रिटी कराए हैं, ठीक है, पार्टनरशिप्स कराए हैं दुनिया भर के, जो भी कराया है, ठीक है ना, तो ऑफकोर्स हेल्प किया। अच्छा अब आते हैं किस पे, जिन लोगों को सेलिब्रिटी कराया था उसने यहाँ पे कराया था, बट वी हैवंट सीन ड्रिप इंक्रीज इन इट। व्हाई? बिकॉज द सेलिब्रिटी डिडंट वर्क आउट फॉर देम ऑन परफॉर्मेंस आल्सो, है ना। तो परफॉर्मेंस में जब आए नहीं ROAS, उसने कभी स्पेंड भी नहीं किया तो वो बढ़ा भी नहीं। तो नाउ व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस इज बिकॉज अभी हम कैसे फंक्शन करने वाले हैं फॉर द कमिंग टाइम, सिंस हमारे 2 अभी बहुत बड़े पॉड्स हैं, सेकंड इज कंटेंट पॉड। अभी प्रॉब्लम क्या होती है मीटिंग्स में, आई एम श्योर आप लोगों ने भी वो ऑब्जर्व किया होगा, इन द मीटिंग व्हाट हैपेंस, परफॉर्मेंस का पूरा कॉन्वर्सेशन का 50 मिनट 10 मिनट जब कंटेंट भी डिस्कस होता है ना, वो विद अ सबसेट ऑफ परफॉर्मेंस डिस्कस होता है ना। वी हैव अ सेपरेट मीटिंग ओनली फॉर ब्रांड सर्च, कि भाई हमारा एग्जाम्पल लास्ट मंथ का ब्रांड सर्च 2 लाख था, हमें 2.5 लाख पहुंचाना है। अब उस 2.5 लाख के लिए क्या क्या करना है, वो पूरा कंटेंट टीम का पूरा एक प्रोसेस है, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस टीम विल बी हेल्पिंग द कंटेंट टीम इन दैट, बट दैट KPI ऑफ ब्रांड सर्च हैज टू बी इन द कॉन्वर्सेशन, ठीक है ना। अगर वो कॉन्वर्सेशन में नहीं होगा तो सवाल पूछता रहेगा कि आज मेरा ब्रांड क्यों नहीं बढ़ रहा, और मैं उसके पास एक परफॉर्मेंस लेड आंसर लेकर जाता रहूँगा, जो परफॉर्मेंस लेड आंसर 100% सोल्यूशन नहीं होगा। 100 मैं ये कह रहा कि वो सोल्यूशन नहीं है, पर वो 100% सोल्यूशन नहीं है। मतलब अगर ये बढ़ रहा होता एग्जाम्पल ब्रांड सर्चेस, देन आई वुड हैव बीन प्रॉब्लम फॉर अस देन द परफॉर्मेंस लेंस, कि भाई कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, व्हिच हैज टू गेट बेटर। कि हाँ शाम तक आया क्या ब्रांड सर्च एड्स को इंपैक्ट है इस पे, और तुमने स्पेंड कम किया गूगल पे? ब्रांड सर्च को टारगेट कर रहा है ना वो, इट इज टारगेटिंग पीपल हु आर सर्चिंग फॉर। जैसे अभी लास्ट के 2 मंथ आए नहीं है, जब आएंगे तो ये बढ़ जाएगा 100%, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, एंड वी कैन बाय द टूल्स लाइक SEMrush, नील पटेल, विच कैन गिव अस इमीडिएट रिजल्ट्स आल्सो। ये तो मतलब लास्ट नहीं दे रहा है, वी हैव आल्सो डिसाइडेड दैट कि वी कैन बाय दोस टूल्स सो दैट वी कैन गेट द ऑन द स्पॉट रिजल्ट, 7-day रिजल्ट्स, 15 days रिजल्ट्स। बट आई थिंक एज अ डायरेक्शन वी शुड वर्क लाइक दिस। तो अब इस आदमी मैं डिस्कस करूंगा, बट वाई आई एम कॉलिंग एवरीबडी, सो दैट जब आप अपने ब्रांड्स के साथ बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो यू हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट दिस ऑल्सो, कि गाइज वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। बिकॉज अनटिल अनलेस दिस डज नॉट ग्रो, है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है, देन दैट इज अ हार्मफुल थिंग फॉर अ ब्रांड। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस। मे बी आज भी इवन आफ्टर गेटिंग ऑन दैट स्केल, वो आज भी क्या बोलते हैं कि हमारा ब्रांड सर्च बढ़ना चाहिए, और उनकी हर मंडे वाली मीटिंग में वो डिस्कस होता था, ठीक है ना। हम थोड़ा लेट हैं, 1 साल लेट हो गए हम, वैसे तो हमें 1 साल पहले पिक कर देना चाहिए था, बट जब जाओ
तो हमारे लिए आज सवेरा है, ठीक है। तो एक्चुअली वो सवेरा कल की मीटिंग से आया था, तो जी आए थे। सो ही सेड कि आज जब भी ब्रांड सर्च बढ़ रहा है, देखा होगा हमने, तो अभी भी हमारी मेटा की भी सेल बढ़ रही है, गूगल की सेल बढ़ रही है, अमेजोन की भी बढ़ रही है, मतलब एक की नहीं सबकी। और जैसे ही वहां गिर रही है तो तीनों की गिर जा रहा है रोज, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अस चेंजिंग एनीथिंग मेजर। तो उसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन था। तो कल हमारे मीटिंग में बस ये बात कर रहे कि ब्रांड सर्च बढ़ाने के 10 तरीके बता दोगे, विच इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। हमने उनसे क्वारा की बात करी, हमने उनसे पॉडकास्ट की बात करी, रेडिट्स की बात करी, हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें बात करी, डिस्कशंस करे। तो आई एम नॉट सेइंग हम हर चीज़ करेंगे, विल नॉट डू एवरीथिंग, बट वी कैन सजेस्ट द ब्रांड्स टू डू something, मतलब everything. See, as a consultant company, it's our responsibility to tell everybody कि हाँ हम ये कर सकते हैं। परफेक्ट गाइस, तो उसको ऐसे करते हैं। अभी थोड़ा सा अभी हम आई एम सेटिंग विद तुषार ऑन दिस वेरी डेप्थ कि हम इसको कैसे स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं विद द कंटेंट टीम। तो आज सुबह से मैं और तुषार बैठे हैं और हम ये निकाल रहे थे कि ना हम ब्रांड्स का टॉप ऑफ दी फनल कैसे बढ़ा सकते हैं और ब्रांड की सर्चेस कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रांड सर्च बढ़ेगा तो इवेंचुअली सेल भी बढ़ेगी, रोआज भी बढ़ेगा। तो हमने ना 11 पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि ना किसी भी ब्रांड को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। पेड पार्टनरशिप, अंडर 30K, 500K, वायरल सोशल मीडिया रील्स, क्वारा रेडिट्स पे कंटेंट लिखना, यूट्यूब पे इंटीग्रेशंस कराना, सेलिब्रिटी के साथ पेड पार्टनरशिप करना, ब्रांड एम्बेसडर्स करना विद ब्रांड फिल्म्स, फाउंडर्स को पॉडकास्ट पे भेजना, PR करना मीम पेजेस पे, रिलेवेंट पेजेस पे, मेटा गूगल पे फ्रीक्वेंसी और वीडियो व्यूज कैंपेन चलाना, और लास्ट में आता है अपना खुद का IP बनाना। एग्जाम्पल जैसे हम D2C विद आर्जव है। तो ये 11 पॉइंट मुझे लगते हैं कि किसी भी ब्रांड को अगर अपना टॉप ऑफ दी फनल बढ़ाना है और मंथ ऑन मंथ ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो 110% दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट परफॉर्मेंस लेंस से मुझे तुम लोगों से थोड़ा सा वो चाहिए कि हम इसको कैसे एनहांस कर सकते हैं, ठीक है ना। सी, एक कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाना इज वन थिंग, बट मुझे लगता है कैंपेन के अंदर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो कंटेंट है वो है भाई इसमें असली खेल। द खेल इज नॉट द कैंपेन टाइप। वो तो एक लो इंटेंट ऑडियंस को जाके सर्व हो रहा है एट अ लो कॉस्ट। यही होता है ना भाई, CPM ऑफ अ अवेयरनेस कैंपेन इज 10 times लोअर देन द सेल्स कैंपेन। वो एक लो इंटेंट ऑडियंस को जाके सर्व हो जाता है, ठीक है। अब बट उसके बाद सर्व होने के बाद जैसे गेम ऑफ द कंटेंट टीम टू मेक अ कंटेंट लाइक दैट विच गेट्स इन द पीपल्स ब्रेन और एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कि भाई हम एक बंदे को इतनी बार दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। अब वो दिखाना कैसे, वो परफॉर्मेंस टीम का गेम है, बट कंटेंट टीम हैज टू फिगर आउट दैट ग्रास्प ऑफ मेकिंग दैट प्लान। आई एम श्योर इतने बड़े बड़े ब्रांड जो ये टेलीविजन एड चलाते हैं वो इसलिए चलाते हैं उनका ब्रांड सर्च बढ़ेगा, और वो हमें कितने साल बाद पता चला, 4.5 साल बाद, ठीक है। चलो, थैंक यू।